दिस इज द ऑल न्यू मैकबुक प्रो 16 इंच जो आती है M4 Pro चिपसेट के साथ में। बेसिकली जो मेरे पास मॉडल है वो है M4 Pro वाला, और आज की वीडियो में मैं आपको इसकी रियल लाइफ जो है परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ। स्पेशली अगर आप एक वेडिंग वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, या फिर किसी भी तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं और एडिटिंग के लिए अच्छा लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी मैकबुक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यहाँ पे जाते हैं अबाउट दिस मैक में, और एज यू कैन सी मैंने जो है एप्पल का M4 Pro चिपसेट के साथ में मैकबुक ले रखा है, जिसकी रैम है 24 GB, और ये जो है इसकी ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है। और जो मेरे पास मॉडल है वो है 16 इंच वाला। आप अपने अकॉर्डिंग 14 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन आप सेम में मैकबुक उठा सकते हैं। तो दोनों में आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब गाइस जो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो है फाइनल कट प्रो, और आप एडोबी प्रीमियर प्रो भी यूज कर सकते हैं। उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है थोड़ी बहुत अलग हो, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे FCP दिखाने वाला हूँ। अब गाइस मेरे पास जो वेरिएंट है मैकबुक का वो है 512 GB वाला, मतलब स्टोरेज जो है 512 GB है। मैं कभी भी 1 TB या फिर 2 TB वाला नहीं लेता, पहले लेता था, अब नहीं लेता। उसके पीछे का रीजन ये है कि आजकल SSD बहुत ही सही रेट में मिल जाती है, तो हम एक्सटर्नल SSD लगा के इजीली काम कर पाते हैं। और अगर हम 1 TB या फिर 2 TB वाला मैकबुक लेते हैं वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, स्पेशली अगर आप एक इंटरमीडिएट फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर है, तो आपको तो और भी एक्सपेंसिव लगेगा। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सैनडिस्क की 1000 MB/s वाली SSD, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो मैकबुक मैं यूज कर रहा हूँ, अगर इसका लिंक मिला तो वो भी मैं डाल दूंगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं एडिटिंग करता हूँ, चाहे वो फोटोग्राफी की हो, वीडियोग्राफी की हो, वो सारी मैं इसमें करता हूँ, सारा डेटा इसमें स्टोर करता हूँ। और जो मेरा फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर है वो भी इसी से ही एडिटिंग का सारा डेटा उठाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी 512 GB की जो स्टोरेज है मैकबुक की वो यूज़ नहीं करता। चलिए अब करते हैं इसको प्लग इन, और यहाँ पे ये हार्ड डिस्क जो है आप शो हो जाएगी। फिर मैं आपको एडिटिंग की टाइमलाइन दिखाता हूँ, और फिर आपको उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ कि किस तरह से परफॉर्मेंस आती है। अब भाई सबसे पहले मैं आपको ऐप को ओपन करके दिखाता हूँ कि कितनी फास्ट जो है फाइनल कट प्रो इसमें ओपन होता है। तो एज यू कैन सी इंस्टेंट जो है ओपन हो गया है ऐप, और यहाँ पे जो मेरा एक्सटर्नल SSD में प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे इजिली शो होने लग गया है। ठीक है, और मैं यूजली जो है अगर बड़ा प्रोजेक्ट हो तो प्रॉक्सी बना के चलता हूँ। आपको पता होगा अगर आप एडिटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, और अगर छोटा प्रोजेक्ट होता तो मैं प्रॉक्सी नहीं बनाता। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ। अब यहाँ पे गाइज एज यू कैन सी जो मेरी टाइमलाइन है वो है 16 मिनट की। और अगर मैं आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताऊँ तो जितनी भी मैंने यहाँ पे वीडियो शूट कर रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर 10 बिट में जो है शूट हो रखी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी डेटा है, और ये मैंने सोनी के ZV-E1 फुल फ्रेम कैमरा से शूट किए सारी वीडियोस, और बीच बीच में सोनी का ZV-E10 Mark II भी यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने जो ट्रांजिशन है या फिर ओवरऑल जो बी रोल्स होते हैं वो सारे काफ़ी सारे जो है इसमें मैंने यूज़ कर रखे हैं। तो आपको अच्छी खासी यहाँ पे एडिटिंग दिखाई दे रही होगी, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब सबसे पहले गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आप इसमें बेसिक स्क्रॉलिंग करते हैं, जैसे इस तरह से हम करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो गाइस एज यू कैन सी अगर मैं इस तरह से स्क्रॉलिंग करता हूँ, कोई भी मेरे को फ्रेम देखना है, तो कोई भी हमें यहाँ पे डिले देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल आपको हैंड टू हैंड ही सब कुछ दिखाएगा। मैं आपको और भी क्लोजअप करके दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी अगर मेरे को कोई भी फ्रेम बाय फ्रेम देखना है तो इजीली देख सकता हूँ। इसके अलावा अगर हम वैसे प्रीव्यू करते हैं तो कैसी जो है हमें आउटपुट मिलती है, तो वो देखते हैं एक बारी। ओके, तो प्रीव्यू में भी आप देख सकते हैं कोई भी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं लग रही है। हालांकि ये जो ट्रांजिशन है, जब यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन या फिर टेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल, वहां पे थोड़ा सा डिले आता है। ये देखो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ये देखो आप देख रहे होगे यहाँ पे। तो ये चीज तो आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये मशीन काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी अगर आपने एडिशनल प्लगइन्स करके जो है ट्रांजिशन डाल रखे हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाल रखे हैं, क्योंकि इनबिल्ट FCP में कम होते हैं तो हमें और भी बाय करने पड़ते हैं। तो अगर आपने इस तरह से ट्रांजिशन डाल रखे हैं, आपको थोड़ा बहुत जो है डिले देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत, जो कि नेग्लिजिबल है। बट आप ओवरऑल जो पूरा वीडियो देखेंगे टाइमलाइन को, वो आपको अच्छा खासा यहाँ पे दिखने वाला है। मतलब कोई भी आपको यहाँ पे स्लो प्रोसेस नहीं मिलेगा। अब गाइस ये तो बात होगी कि अगर बना हुआ प्रोजेक्ट है तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप मान लो लाइव एडिटिंग देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 1 बाय 1 चीज़ों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिप उठाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गया अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ किसी भी क्लिप को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई ए रोल दे रखा है, मैं ए रोल ढूंढता हूँ। मान लीजिए ये ए रोल है। ठीक है, तो इसको अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो कितनी फास्ट आता है, एज यू कैन सी साथ के साथ ही टाइमलाइन में आ गया है। और अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूं तो मेरे को प्रीव्यू में भी कोई ऐसा डिले देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी जो फ्रेम्स है वो ड्रॉप नहीं हो रहे, एज इट इज मेरे को दिखा रहा है। अब मान लीजिए मेरे को इसके ऊपर टेक्स्ट डालना है,
ठीक है। तो मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट उठा लेते हैं। बहुत सारे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं, मैं कोई हैवी सा उठाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टाइटल है हैवी, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ यहाँ पे तो क्या कोई डिले आता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट करनी। तो एज यू कैन सी अगर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो बिल्कुल हैंड टू हैंड मेरे को दिखा रहा है, कोई भी हमें डिले यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर लगा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस तरह से एनिमेशन लगा दूँ, बेसिकली मैं तो रफली कुछ भी लगा रहा हूँ, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप मल्टीपल लेयर्स लगाते हैं तो क्या होता है, कितनी परफॉर्मेंस जो है बढ़िया आती है। तो मल्टीपल लेयर्स में भी इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे कोई टेक्स्ट लगाना है, तो मैं टेक्स्ट भी देख लेता हूँ, जैसे कि डायनेमिक टाइटल है और एसेंशियल टाइटल में से कोई भी टाइटल उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये टाइटल उठा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीसरी लेयर एक और रख दिया और यहाँ पे टाइटल भी आ गया। एज यू कैन सी ये रहा टम्बल टाइटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से 3 लेयर मैंने लगा दी है। मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक और चीज़ कोई लगा देता हूँ, 4th लेयर भी हम लगा देते हैं, कई बार यूज़ करनी पड़ जाती है। तो मान लीजिए मैं ये वाली लेयर यहाँ से उठा लेता हूँ, शॉर्ट ऑन वाली, तो यहाँ से मैंने शॉर्ट ऑन वाली भी लगा दी है। तो यहाँ पे 4 लेयर होगी, 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 लेयर मैंने लगा दी और नीचे वाला तो है ही, और ये 4K 60 में प्रोजेक्ट काम कर रहा है। तो ये तो हो गया गाइज अगर आप लेयर बाय लेयर चलते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई आप एडजस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है वो करनी है, तो वो कैसे होता है, मान लीजिए मेरे को ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ठीक करना है, तो कलर बोर्ड में गए यहाँ पे और यहाँ पे मान लो मेरे को इसकी ब्राइटनेस या फिर कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करना है, वो भी आपको हैंड टू हैंड यहाँ पे प्रीव्यू दिखाई दे जाता है। एज यू कैन सी मैं इजिली यहाँ पे हैंड टू हैंड प्रीव्यू देख पा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे मिलने वाली है ऐसी परफॉर्मेंस। हालांकि जो मैकबुक M2 आती है, M3 आती है, जो इससे पहले आती थी, उसके अंदर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही इस चीज़ में ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब कोई बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, लेकिन हाँ आपको कोर्स में जो फर्क दिखता है वो दिखता है बेसिकली इन्हीं तरह के टाइटल्स में, या फिर जो बाकी सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जो अलग से हम एनिमेशन वगैरह डालते हैं, उसको जब हम यूज़ करते हैं तो हमें फ़र्क नज़र आता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एनिमेशन डाली तो ये एज इट इज़ मेरे को दिखा रही है। तो गाइस यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से कोई भी एज सच प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत डिले जो है ट्रांजिशन में मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा एज यू कैन सी हमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सीक्वेंस जो है एडिट कर रखा है। तो यहाँ पे मैंने फोटोज लगा रखी है, साथ में एनिमेट भी कर रखा है, मतलब टेक्स्ट भी लगा रखा है, और नीचे मेरा जो है ए रोल भी चल रहा है। एज यू कैन सी मेरा ए रोल यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने इस पे काम किया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरऑल ये मैकबुक जो है परफॉर्मेंस देती है अगर आप 4K 60 10 बिट में कोई भी वीडियो एडिट करते हैं। और वीडियो भी यहाँ पे अच्छी खासी 17 मिनट की है। अब गाइस हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि जैसे हम प्रीमियर प्रो में रेंडर करते हैं तो मैंने यहाँ पे रेंडरिंग क्यों नहीं करी। क्योंकि गाइस मैंने रेंडरिंग यहाँ पे इसलिए नहीं करी, FCP में हमें मोस्टली जो मैकबुक्स होते हैं या फिर जो मैक स्टेशन होते हैं उसमें रेंडरिंग की नीड नहीं पड़ती, वो ऐसे ही दिखा देता है बिना रेंडर के। लेकिन मान लीजिए आपने बहुत सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर दिए, आपने 10 लेयर अप्लाई कर दी और तब आपका जो सिस्टम है वो लैग कर रहा है, तब आपको रेंडर करने की नीड होती है। तो मैं आपको एक रेंडरिंग का प्रोसेस थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये फ्रेम उठाया, या फिर कोई और लेते हैं इस बारी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये फ्रेम उठाया, यूटिलिटी किट, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये उठाया, ये जो टाइटल है, ठीक है, इस तरह से दिखा रहा है। अब मेरे को इसको रेंडर करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ Ctrl+R और रेंडरिंग शुरू हो गया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे रेंडर का प्रोसेस 1 सेकंड से भी कम टाइम में खत्म हो चुका है। जो रेंडर हो रहा होता है यहाँ पे वो दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अब रेंडर हो चुका है, तो यहाँ पे सारी डॉट्स हट चुकी है और अब ये पूरा रेंडर है पार्ट। तो गाइज आप देख सकते हैं कि जो रेंडरिंग की स्पीड है वो भी काफ़ी फास्ट है, आपको बहुत ही फास्ट रेंडर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर मैं मान लीजिए कोई सीक्वेंस यहाँ पे रेंडर करके आपको बड़ा सीक्वेंस करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले ये वाला सीक्वेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स है ना। अगर हम इसको रेंडर करते हैं इतनी सारी को, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 to 8 इसमें सीक्वेंस है। इसको अगर मैं रेंडर करता हूँ तो देखते हैं कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो रेंडरिंग का प्रोसेसर है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 to 8 लेयर्स मैंने लगा रखी है। तो अराउंड ये मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट या फिर उससे भी कम टाइम में रेंडर हो जाएगा। आपके सामने ही हो रहा है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी मैंने स्टॉप वॉच कहीं ऑन नहीं कर रखी, लेकिन आइडिया आपको लग जाएगा। तो रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो देखो गाइस, मैंने इसमें बहुत सारे टेक्स्ट लगा रखे हैं और 2 शॉट लगा रखे हैं, और इसके अंदर ओवरऑल जो है एडिटिंग अच्छी खासी कर रखी है। तो रेंडरिंग में भी जो है हमें बहुत ही फास्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अच्छा गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा ये कोई पेड प्रमोशन है। तो गाइज पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद मैकबुक बाय करी थी 1 महीना पहले। जब मैकबुक आई थी तभी हमने पहले आते ही बाय कर ली थी, लगा लो पहली यूनिट ही हमने दिल्ली में ली होगी।
और उसके बाद हमने इसको 1 महीना टेस्ट किया, तो मैंने सोचा पहले इसको मैं टेस्ट कर लूँ फिर आपको दिखाऊं। तो गाइज ये जो है इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। चलिए गाइज अब करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि है एक्सपोर्ट। अगर आपने 17 मिनट की वीडियो बनाई है 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर 10 बिट में और आपने इतनी हैवी एडिटिंग करी है, तो एक्सपोर्ट में कितना टाइम जाएगा, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टेस्ट करनी। तो यहाँ पे जाते हैं फाइल में सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने किया एक्सपोर्ट पे क्लिक, और एक्सपोर्ट फाइल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स पे गए और यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने 4K रेजोल्यूशन ले रखा है, और यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच भी लगा दिया, ताकि फिर आपको जो है आइडिया, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ यहाँ से। तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी 3, 2, 1 यहाँ से ऑन हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जैसे ही नेक्स्ट का बटन दबाता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे मैंने यहाँ पे वीडियो ले ली है टेस्ट, और यहाँ पे मैं दबाता हूँ एक साथ बटन। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट और सेव इकट्ठे दबा दिया। तो एज यू कैन सी यहाँ पे स्टॉप वॉच शुरू हो गया और यहाँ पे एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गया। अब मैं गाइज आपको दिखाता हूँ कि ये कितने टाइम में एक्सपोर्ट होती है। तो गाइज एज यू कैन सी अभी स्टॉप वॉच में अराउंड 24 मिनट्स होने वाले हैं और 94% एक्सपोर्ट हो चुकी है। 17 मिनट की वीडियो थी 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर। तो अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये 25 से 26 मिनट में पूरी एक्सपोर्ट कर देगी। आपके सामने 95 हो गई है। तो ये जो है बिल्कुल आपके सामने एक तरह से प्रूफ है कि किस तरह से ये परफॉर्मेंस देती है मैकबुक। तो मैंने आइडिया लगाया है 25 मिनट का, बट 25 से 26 भी हो सकते हैं, जिससे आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि कितने मिनट में एक्सपोर्ट हुई है। तो स्टॉप वॉच बीच में जो है रुक गई थी पहले, क्योंकि फ़ोन जो है मेरा लॉक हो गया था, जिसकी वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। लेकिन मैं आपको अब यहाँ पे रियल में दिखा देता हूँ। तो 17 मिनट की वीडियो अराउंड इतने टाइम में एक्सपोर्ट होगी। तो गाइस 24 मिनट 25 सेकंड में पूरी वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है। एज यू कैन सी 4K में मैंने जो है पूरी वीडियो एक्सपोर्ट कर दी है। तो 17 मिनट्स की वीडियो ये मैकबुक 24 मिनट या फिर अराउंड 25 मिनट के आसपास निकालती है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैवी एडिटिंग करते हैं। अब ये देखो गाइज, ये मेरी पहले वाली मैकबुक है, जो कि है मैकबुक प्रो 16 इंच। इससे पहले जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ, इसके अंदर i9 प्रोसेसर है और 16 GB रैम है, और इसके अंदर मैंने बहुत एडिटिंग करी है। ये 4 साल पुरानी ऑलमोस्ट मैकबुक है। लेकिन मैं आपको अब बताता हूँ मेरे को परफॉर्मेंस में जो फ़र्क है कितना देखने को मिला। तो जब मैंने इस मशीन से इस पे शिफ्ट किया, सबसे पहला फ़र्क आता है प्रीव्यू में। इसके अंदर अगर मैं 4K वीडियो देखता हूँ, मेरे को सही से प्रीव्यू नहीं दिखाई देता, और जैसे ही मैं टाइटल्स, ट्रांजिशन या फिर बाकी सारे इफेक्ट्स लगाता हूँ 10 बिट की वीडियो पे 4K 60 में, तो सही से प्रीव्यू नहीं आता। लेकिन अगर मेरे को फुल HD एडिटिंग करनी है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, अनटिल और अनलेस मैं ज़्यादा इफेक्ट नहीं लगाता। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट का टाइम है उसमें बहुत फर्क है। इसके अंदर एक्सपोर्ट जो है और भी स्लो होता है इसके कंपैरिजन में, और रेंडरिंग जो है और भी स्लो होती है। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को यहाँ पे 4K वीडियो अगर मैं एडिट कर रहा हूँ तो मेरे को अराउंड 70% का जो है, या फिर 60 से 70 के बीच में जो है परफॉर्मेंस का बूस्ट देखने को मिलता है। इस मशीन से इस मशीन पे अपग्रेड करना वर्थ इट है। लेकिन गाइस अगर आपके पास M2 Pro या फिर M3 Pro इस तरह से चिपसेट है तो मेरे को नहीं लगता कि वर्थ इट है आप अपग्रेड करें। लेकिन अगर आप इंटेल बेस्ड कोई भी मैकबुक यूज कर रहे हैं तो आपको ड्रास्टिक फर्क जो है मिलने वाला है, अगर आप इस मैकबुक से नई मैकबुक पे शिफ्ट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा ये जो नई मैकबुक आई है M4 Pro, ये किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। इसके अलावा गाइस अगर आपको इसमें फोटोशॉप यूज करना, बहुत इजीली फोटोशॉप तो चल ही जाएगा जब 4K एडिटिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि फोटोशॉप तो मैकबुक एयर जो मॉडल्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो गाइज आपको जो है अगर इस पे एडिटिंग करनी है, गुड टू गो मशीन है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी गाइज अगर बात करें प्राइस की, तो यहाँ पे मैंने प्राइस मेंशन कर दिया है। इस प्राइस रेंज में जो है करंटली ये आ रही है। इसके अलावा गाइज आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड ये जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया जैसे कि SSD और मैकबुक भी, इसका लिंक अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ वहां से आप बाय भी कर सकते हैं। तो मिलता है गाइज आप सभी से अगली वीडियो में।